Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Hrishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज? मुझे बताओ जल्दी से कि एफिलिएट मार्केटिंग को डोरवे पेजेस से कैसे बनाया जाता है। उसकी मैंने 2 ऑलरेडी वीडियो बना दी है। इसलिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एफिलिएट मार्केटिंग नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगिनर हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लाइफ में अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको अचीव करना है। मैं आज भी क्या करता हूं गाइस, मैं बनाता हूं डोरवे पेजेस। डोरवे पेजेस बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पहले मैं प्रीमियम एड्स रन करता हूं और प्रीमियम एड्स में मैं डायरेक्ट अपने जो लिंक है वो एक डोरवे पेज का देता हूं, एक लैंडिंग पेज का देता हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज इस चैनल पे जाके मेरे उसमें ढूंढो एफिलिएट मार्केटिंग के वीडियोस या फिर इस आई बटन को क्लिक करो। पहला वीडियो पहले देखो, फिर उसी में ही सेकंड वीडियो मिल जाएगा, उसे देखो और फिर ये थर्ड वीडियो है जो कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक अमेजिंग सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं प्रॉपर वो सारे तरीके बता रहा हूं जिससे मैंने खुद आपको दिखाया था कि कैसे मैंने डोरवे पेजेस बना के 27 लाख रुपीस एक साल में सिर्फ एक प्रोडक्ट पे बनाया था। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस पे क्लिक करो आई बटन पे और वो वाला वीडियो भी देख लो। तो इसी सेम प्रोसेस को अब आप करने वाले हो जो कि मैं खुद करता हूं और करता भी था अपने इनिशियल डेज में, रिफाइन करता गया। अभी तो और भी बहुत सारे नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी यूज करता हूं तो आपको आगे भी देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ सो दैट नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने देख लिया ना कि कैसे मैंने डोरवे पेजेस बनाया एलिमेंटोर के थ्रू, और उस एलिमेंटोर में पूरा मैंने सारे जो उसके इमेजेस या टेक्स्ट थे वो सिमिलर टू Amazon ले लिया था और अब उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में कोई भी वायलेशन नहीं है। Amazon की कोई भी पॉलिसी जो है वहां पर वायलेट नहीं हो रही है। फायदा क्या हुआ कि मैं Amazon के पॉलिसी के अंदर भी रहा और अब जो कस्टमर्स, जो ऑडियंस मेरे उस लैंडिंग पेज पे आएंगी उनको फील आएगा कि वो Amazon ग्रेट इंडिया सेल या Amazon का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं उनको यहां पर मिल जाएगा सस्ते प्राइस के अंदर। और मैंने क्या किया गाइस, इनिशियल डेज में मेरे पास कोई ब्लॉग ट्रैफिक तो है नहीं, तो मैंने परचेज कर लिया Amazon के कीवर्ड जो कि मुझे 1-2 रुपए के पड़ते हैं, राइट? क्योंकि डायरेक्ट Amazon का कीवर्ड मैं बाय नहीं कर सकता, ये Amazon पॉलिसी के अगेंस्ट है। बट मैंने यहां पर जो Amazon का कीवर्ड बाय किया, किसके लिए किया? मेरे डोरवे पेजेस के लिए। और डोरवे पेज पे मैं किसी भी कीवर्ड से ला सकता हूं अपना पर्टिकुलर ऑडियंस, उसमें Amazon को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सेल कैसे होगी, ये आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई है, जो किया है, ये सारा वो टेक्निक था जिससे मैं अपना ऑडियंस जनरेट कर सकता हूं। तो सेल लाने के लिए अब आपको करना पड़ेगा गाइस ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के लिए सबसे पहले मैं बता दूं गाइस, आपने जो डोरवे पेज बनाया था उसके अंदर एक छोटी सी टेक्निक आपको यूज करनी है, वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म की। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको उस ब्रांड का लगाना है या फिर उस कंपनी का लगाना है जिस ईमेल मार्केटिंग का सर्वर आप यूज करोगे। एग्जांपल, अगर मैं मेलचिम्प यूज करूंगा ईमेल ब्लास्टिंग के लिए, या फिर मैं सेंडग्रिड यूज करूंगा ईमेल ब्लास्टिंग के लिए, या फिर मैं कांस्टेंट कांटेक्ट, एवेबर, ऐसे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको ईमेल सर्वर प्रोवाइड करती है ईमेल ब्लास्ट करने के लिए, और वो सारे जेन्युइन कंपनी होते हैं गाइस। गलती से भी आप एसएमटीपी रिले सर्वर जो है, लोकल जो वेंडर्स होते हैं उनके बिल्कुल भी मत लेना। उनका जो सर्वर रेपुटेशन है बहुत ही गंदा होता है। आपकी जो इनबॉक्स रेट डिलीवरी है वो इतनी कम रहेगी कि आप ईमेल ब्लास्ट करते रह जाओगे और आपकी सेल नहीं होगी। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है मेरा ट्रिक। गाइस, आपको क्या करना है, एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं यूज करूंगा एवेबो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आपको ईमेल सर्वर, जो ऑथेंटिक ईमेल सर्वर है, प्रोवाइड करती है फॉर ईमेल ब्लास्टिंग, फॉर ईमेल मार्केटिंग, यू कैन से दैट। अब मैं एवेबर का जो फॉर्म है वो यूज करूंगा अपने लैंडिंग पेज में। अब एवेबर का जो फॉर्म है वो रहेगा मेरे लैंडिंग पेज में। इसका बेनिफिट पता है क्या हुआ गाइस? इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब जो मैं अपने एडवर्ड्स या फेसबुक एड्स के थ्रू जो ऑडियंस अपने डोरवे पेजेस पे ला रहा हूं, और उस डोरवे पेजेस के अंदर मैंने कॉल टू एक्शन दिया है, क्या? गेट 70% डिस्काउंट या गेट अप टू 70% डिस्काउंट। याद है लास्ट वीडियो में बताया था गाइस? प्लीज ध्यान रखो, जो मैं बता रहा हूं वो समझना बहुत जरूरी है। तो वो जो कॉल टू एक्शन मैंने दिया था उससे लोगों ने उस पर्टिकुलर फॉर्म को, जिसमें उसको अपना ईमेल और जिसमें उसको अपना नेम देना था, वो फॉर्म रहेगा अब एवेबर का। एवेबर का फॉर्म इसलिए दिया है ताकि एवेबर को मैं ये प्रूफ कर पाऊं कि ये जो ऑडियंस जो आ रही है ये मेरा ऑप्ट-इन ऑडियंस है। क्योंकि अगर एवेबर का फॉर्म रहा उधर, एवेबर को ये दिख रहा है कि आपका जो भी ऑडियंस है उसने खुद कॉन्सेंट दिया है, उसका ऑप्ट इन हुआ है, मतलब उसने खुद फॉर्म फिल किया है।
अब आपका जो भी डेटा Aweber के लिस्ट में बनेगा गाइज वो रहेगा बिल्कुल ऑप्ट इन डेटा। और ऑप्ट इन डेटा में Aweber आपको कभी भी नोटिस नहीं दिखाएगा कि यू कैन नॉट सेंड ईमेल टू देम। कभी भी आप ये नोटिस करोगे कि अगर आप अपलोड करते हो डेटा तो कोई भी कंपनी, चाहे वो मेलचिम्प हो, Aweber हो, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट हो, सेंडग्रिड हो, वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप अपलोडेड डेटा पे आप मास मेलिंग करो। उसकी पहले वो ऑथराइजेशन करते हैं कि वो डेटा जो है आपका ऑप्ट इन है, आपसे प्राइवेसी पॉलिसी करवाते हैं, उसके बाद वो आपको अलाउ करते हैं कि उस डेटा पे करो। तो अब डायरेक्टली जब मैं उसके फॉर्म से ही ले रहा हूं तो Aweber को तो पता लग गया कि ये तो ऑप्ट इन डेटा है। अब आपकी जो मेल है ना वो जाएगी सीधा इनबॉक्स पे। इनबॉक्स में जाने के बहुत सारे और रीजन होंगे, वो हम ईमेल मार्केटिंग में आने वाले सीरीज में उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इनबॉक्स डिलीवरी के लिए आपको बहुत सारी और चीजों का ध्यान रखना होता है जो मैं डेफिनेटली आपको बताता रहूंगा। लेकिन अभी सबसे पहला जो काम आपको ये करना है वो है कि Aweber का ही फॉर्म लगाना है। मैं Aweber की बात कर रहा हूं कि मैं Aweber खुद यूज करता हूं। आप मेलचिम्प अगर यूज करना चाहते हो आप मेलचिम्प करो, आप सेंडग्रिड यूज करना चाहते हो आप सेंडग्रिड, आप जो मर्जी करो, आप कांस्टेंट कांटेक्ट करो, आपको जो भी लग रहा है कि आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उसका फॉर्म लगाओगे। इससे क्या होगा, ऑप्ट इन जो अथॉरिटी है वो आपको मिल जाएगी और आपका जो सर्वर है, आपका जो ईमेल सर्वर है वो आपको अलाउ कर देगा उस पर्टिकुलर डेटा पे अनलिमिटेड ईमेल्स करना। तो ये चीज मैं करता हूं। अब आपको बनाना है एक ईमेल। जैसे जैसे गाइज आप ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सेंडग्रिड हो गया, मेलचिम्प हो गया, Aweber हो गया, इनका काम क्या होता है कि आप इसमें ईमेल कैंपेन बना सकते हो। ईमेल कैंपेन क्या बनाओगे गाइज? अब आप ईमेल कैंपेन ये बनाओगे कि जब भी कोई नया फॉर्म फिल होता है उस नए फॉर्म पे आप इमीडिएटली एक वेलकम ईमेल कर सकते हो, इमीडिएटली एक रिस्पॉन्ड ईमेल, ऑटो रिस्पॉन्डर कहते हैं हम, वो चीज कर सकते हो। इन सारे सर्वर्स में, इन सारी कंपनीज के इन टूल्स के अंदर वो फैसिलिटी होती है। अब जैसे कोई फॉर्म फिल कर रहा है उसको इमीडिएट आपकी तरफ से मेल चला गया कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन Amazon प्रोडक्ट्स वेयर यू आर गेटिंग 70% अप टू 70% डिस्काउंट, लिंक इज हियर, क्लिक नाउ, स्टार्ट शॉपिंग, कोड विल ऑटोमेटिकली अप्लाई। अब इस तरीके का एक आप ईमेल ड्राफ्ट करोगे ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर और अपना एफिलिएट लिंक उस ईमेल के अंदर दोगे, राइट? तो गाइज अब जो भी बंदा फॉर्म फिल कर रहा है, जैसे ही उसने आपका डोरवे पेजेस में फॉर्म को फिल किया, इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ गया ईमेल से कि यू हैव गॉट द कूपन कोड। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट लाइन ये था। अब उसको हैंड टू हैंड उस ईमेल को ओपन ही करना है, क्योंकि उसने अभी फॉर्म फिल किया, अभी उसके पास ईमेल चला गया, तो उसने हैंड टू हैंड ईमेल को ओपन किया। ईमेल को ओपन करते ही उसने उस लिंक को क्लिक किया। अब वो Amazon पे है आपके लिंक के थ्रू, और ये रहा जेन्युइन तरीका Amazon पे अपने ऑडियंस को सेंड करने का वाया ईमेल मार्केटिंग। और इस तरीके से गाइज आपने Amazon के कीवर्ड को भी यूज कर लिया, गूगल से बाय भी कर लिया, डोरवे पेजेस पे थाउजेंड्स ऑफ आपने ऑडियंस भी जनरेट कर लिया, ऑडियंस से आपने ईमेल डेटाबेस भी अपने पास रख लिया और ईमेल डेटाबेस से आपने लिंक भी क्लिक करा दिया। और ये पूरा है एक नया तरीका, एक अमेजिंग तरीका जो कि इस दुनिया के हर बड़े से बड़ा एफिलिएट मार्केटर इंक्लूडिंग मी ये करते हैं। और आज से ये जो टेक्निक है आपकी रही। अब मुझे जरूर बताना गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना। वीडियो भी खत्म नहीं हुई, बने रहो गाइज। अब आगे ईमेल मार्केटिंग के और भी बहुत सारे टिप्स मैं देने वाला हूं आपको, क्योंकि सिर्फ आप ईमेल इस तरह से ऑटो रिस्पॉन्डर क्रिएट कर दोगे तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप इनबॉक्स में जाओगे, आप प्रमोशन में भी जा सकते हो। तो उससे बचने के लिए मैं आगे वीडियोस बनाता रहूंगा, तो बिल्कुल भी इस चैनल को छोड़ना नहीं है। मैंने आपको बता दिया है गाइज कि मैंने बहुत ही अफोर्डेबल, एडवांस्ड एंड इफेक्टिव लैंडिंग पेज क्रिएशन के ऊपर एक कोर्स लॉन्च किया है। वो इतना अफोर्डेबल है कि आप तो क्या, आपका कोई भी फ्रेंड जिसके पास बहुत पैसे भी नहीं होते हैं वो भी इजीली इसको बाय कर सकता है। 199, सिर्फ 199। वो हमारा एक दिन का पॉकेट मनी से भी कम का अमाउंट होता है, या फिर एक दिन में हम जितना खर्च कर देते हैं उससे भी अंदर। तो उसमें मैंने हर वो टेक्निक बताया है जो टेक्निक मैं अपने लैंडिंग पेजेस पे यूज करता हूं डोरवे पेजेस बनाने के लिए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ले लेना अगर आपको डोरवे पेजेस बनाने हैं, सीखना है और Amazon से ऐसे ही अर्न करना है। सिर्फ Amazon से क्यों गाइज, आप इस दुनिया में किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ये टेक्निक यूज कर सकते हो। तो गाइज ये टेक्निक मेरा अपना था। तो आइए चलिए नेक्स्ट वीडियो में टू बी कंटिन्यूड।